अगर आप कामयाब लोगों को स्टडी करें तो आपको उनमें एक आदत मुश्तरक नज़र आएगी। वो है सुबह उठने की। वो सुबह उठकर प्लानिंग करने की। वो अपना दिन बाकियों से पहले स्टार्ट करने की। उनको एक एडवांटेज होता है, जब हम सारे अलार्म का बटन स्नूज करके सो रहे होते हैं तो उस वक्त वो अपना काम शुरू कर रहे होते हैं। दुनिया में हर इंसान के पास 24 घंटे ही हैं, लेकिन कोई इसको किस तरीके से इस्तेमाल करता है ये डिटरमिन करता है कि वो कितना कामयाब होगा। वो अपने 2 या 3 घंटे जो सुबह सुकून के घंटे होते हैं, सुबह प्रोडक्टिविटी के घंटे होते हैं, उनको इस्तेमाल करके बाकियों पे एज हासिल करते हैं। तो सुबह उठना एक ऐसी आदत है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो आज की बुक रिव्यू के अंदर हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा। रॉबिन शर्मा एक वर्ल्ड क्लास ऑथर है। उनकी ये किताब जो है, इसने पूरी दुनिया के अंदर जो है वो अपना डंका बजाया। इसके अंदर ऐसी टेक्निक्स डिस्कस की गई हैं जिसको फॉलो करके आप भी अपनी मॉर्निंग को ऑन कर सकते हैं। आप भी अपनी मॉर्निंग को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। कहते हैं ऑन योर मॉर्निंग एलिवेट योर लाइफ। अगर तो आप अपने दिन पे कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं तो आपको मॉर्निंग पे जो है वो कंट्रोल हासिल करना होगा। तो आज की किताब जो है वो एक बहुत शानदार मैसेज आपको देगी, आपकी ज़िंदगी के अंदर एक वैल्यू ऐड करेगी। तो आइए आज की किताब शुरू करते हैं। 5 AM क्लब। 5 AM जैसे कि नाम से जाहिर है कि सुबह 5 बजे उठ के उस क्लब का हिस्सा बन के उन तमाम कामयाब लोगों की लिस्ट के अंदर शामिल हों। ये किताब एक बहुत ही शानदार स्टोरी की फॉर्म में है। रॉबिन शर्मा का एक स्टाइल है कि हमेशा ये पैराबल या कहानियों की सूरत में एक बहुत शानदार मैसेजेस को कन्वे करता है। ये कहानी भी बुनियादी तौर पर 3 करैक्टर के गिर्द घूमती है। इसमें एक खातून होती है जो कि एंटरप्रेन्योर होती है और एक आर्टिस्ट होता है, और दोनों ही मुश्किल फेज से गुजर रहे होते हैं। एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस के मुश्किल दौर से गुजर रहा होता है और आर्टिस्ट अपनी क्रिएटिविटी की। दोनों ही एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून के सेमिनार में जाते हैं। वहां सेमिनार में उनकी एक मुलाकात एक गरीब लगने वाले शख्स से होती है। लेकिन अजीब सी ये बात होती है कि उस गरीब शख्स ने जो है वो लाखों डॉलर की जो है वो घड़ी पहनी होती है। बातों में पता चलता है कि वो गरीब शख्स नहीं बल्कि एक बिलियनियर है, जो कि इसलिए ये कपड़े पहनता है ताकि उसको ये याद आ सके कि वो आया कहाँ से। तो इन बातों में वो उन दोनों एक ऐसी टेक्निक सिखाने का वादा करता है जो उनकी जिंदगियों को बदल देगी, और वो दोनों को इनवाइट करता है अपने जजीरे पे, जहां उनके साथ वो 5 ऐसे प्रिंसिपल शेयर करता है जो आज की इस किताब के अंदर हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। यकीन मानिए ये 5 स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर इनमें से किसी एक पर भी अमल शुरू कर देते हैं तो आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो दिनों दिनों के अंदर बदलाव शुरू हो। तो आइए रॉबिन शर्मा की ये जो 5 प्रिंसिपल्स हैं इनको हम स्टडी करते हैं। व्हाट आर 5 की फार्मूला जो कि आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देंगे। सबसे पहला फार्मूला है दैट इज 20-20-20 फार्मूला। हो सकता है T20 का नाम तो सुना हो, लेकिन ये जो 20-20 फार्मूला है ये आपको आपकी मॉर्निंग पर कंट्रोल देता है। बहुत सारे लोग सुबह उठ तो जाते हैं, लेकिन अगर वो अपना वक्त जो है वो मोबाइल के अंदर या किसी भी ऐसी अनप्रोडक्टिव चीज़ में गुजारते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा होता कि सुबह उठ के करना क्या है। क्योंकि जब तक आपका पर्पस क्लियर नहीं होगा, आपका सिर्फ और सिर्फ सुबह उठना काफ़ी नहीं है, बल्कि उस सुबह उठ के उसकी वो प्रोडक्टिव बनाना सबसे आसान है। तो इसमें रॉबिन शर्मा जो है वो इस पहले घंटे को विक्ट्री आर का नाम देता है, और इस विक्ट्री आर को वो 3 हिस्सों में बांटता है, 20 मिनट्स, 20 मिनट्स एंड 20 मिनट्स। रॉबिन शर्मा बताता है कि हमें अपने दिन का आगाज सबसे पहले जो है वो पहले 20 मिनट्स मूव से करना चाहिए। कोई भी ऐसी है जिसके अंदर आपको पसीना आए, चाहे आप जो है वो रनिंग करें, चाहे आप जॉगिंग करें, चाहे आप एक्सरसाइज करें, चाहे आप योगा करें, चाहे आप डांसिंग करें, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे आपका जो है वो पसीना स्वेटिंग हो आपको। क्योंकि स्वेटिंग जो है वो आपके जितने भी केमिकल्स टॉक्सिन्स होते हैं उनको रिलीज करती है। ये आपके मूड को बेहतर करने में हेल्प देती है। ये एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको डोपामिन कहते हैं। डोपामिन जो है वो बेसिकली प्लेयर हार्मोन है, ये आपको खुशी देता है।
आपका पूरा दिन जो है वो एक शानदार अंदाज से गुजरता है। किसी दिन तजर्बा करके देखें कि सुबह उठ के जिस दिन आपने एक्सरसाइज की होती है वो दिन आपका जो है वो बहुत शानदार गुजरता है। तो पहला विक्ट्री आवर का 20 मिनट आपने मूव पे करना है। दूसरा 20 मिनट जो है वो आपने रिफ्लेक्ट पे करना है, सोचने पे करना है, प्लानिंग पे करना है। प्रॉब्लम यह है कि हम जिंदगी की इस मैदान के अंदर इतने भाग रहे होते हैं कि हमारे पास अपने लिए वक्त नहीं होता, अकेले बैठने के लिए वक्त नहीं होता। इसमें चाहें तो आप कोई प्रेयर कर सकते हैं, चाहें तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, चाहें तो आप अपने दिन को प्लान कर सकते हैं, आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, आप पिछले दिन की गलतियों को सोच सकते हैं, अगले दिन की प्लानिंग को कर सकते हैं। कहते हैं कि जितनी शानदार प्लानिंग करते हैं उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस होती है। तो दूसरे 20 मिनट के अंदर आपको प्लान करना है, आपको रिफ्लेक्ट करना है, अपने लिए वक्त निकालना है। और लास्ट 20 मिनट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर जो है वो आपको ग्रो करना है, आपको कुछ नया सीखना है, आपको कुछ ना कुछ जो है, कहते हैं ना जो बर्तन के अंदर जो चीज़ होगी तो वही निकलेगी ना। अगर आप कुछ नया डालेंगे तो वही निकलेगा। तो इसलिए कोशिश करें कि इस 20 मिनट के अंदर जो है कोई नई किताब पढ़ सकते हैं, किताब के चंद सफ़ों को पढ़ सकते हैं, कोई वीडियो सुन सकते हैं। जिस तरह की हम मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं तो आप इस तरह की कोई वीडियो सुन सकते हैं, आप कोई पॉडकास्ट सुन सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी ज़िंदगी के अंदर वैल्यू ऐड करे, जो आपके विजन के साथ अलाइन हो, तो यकीन माने अगर तो आप इस 20 मिनट की रीडिंग की हैबिट को डाल लेते हैं, नया कुछ सीखने की आदत को डाल लेते हैं, तो ये जस्ट 20 मिनट्स आपको विद इन डेज जो है वो रिजल्ट देंगे। आप अपने अंदर जो है वो अपने आप को ऐसा शख्स फील करेंगे जिसके पास आइडियाज़ होंगे। जब आप दोस्तों के अंदर बैठेंगे तो आपके पास मुख्तलिफ इंसिडेंट्स होंगे सुनाने को। आप एक पॉपुलर और एक इंटरेस्टिंग इंसान बन जाएंगे। तो जो पहला फार्मूला है, अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई करते हैं, यकीन मानिए 3 महीने के अंदर आप रिजल्ट देखेंगे। आप अपने आप को एक बदला हुआ इंसान देखेंगे। तो फर्स्ट फार्मूला जो रॉबिन शर्मा इस किताब में शेयर करता है, दैट इज 20-20-20। सेकेंड फार्मूला है वह है फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। आजकल हम जो है वो सोशल मीडिया के दौर में रहते हैं। आजकल हम एक अटेंशन ड्रिवन इकोनॉमी में रहते हैं। वो तमाम लोग हमारी तवज्जो को हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। उनकी कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरीके से जो है वो हमारी तवज्जो को हासिल करें, चाहे ये यूट्यूब की वीडियोस हैं या टीवी है या मैचेस हैं। ये हर शख्स की कोशिश है कि वो आपकी इस तवज्जो को हासिल करे। बज़ाहिर तो हमें लगता है कि ये सोशल मीडिया फ्री है, लेकिन ये फ्री नहीं है। इसकी कॉस्ट बहुत बड़ी है, वो है आपका वक्त। अगर आप किसी कामयाब इंसान और नाकाम इंसान को स्टडी करें तो आप देखेंगे कि उसकी लाइफ के अंदर जो है ये एलिमेंट बहुत कैप है। कामयाब इंसान अपने वक्त को प्रोडक्टिव चीज़ों में गुजारता है। वो सोशल मीडिया पे अगर होगा तो वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ पे काम कर रहा होगा जो उसकी विजन से अलाइन होगा। वो सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स देख के या टिकटॉक देख के जो है वो अपनी चीज़ों को बेहतर नहीं कर रहा होगा। इसलिए कामयाब इंसान जो है वो प्रोडक्टिविटी पे फोकस करते हैं, नाकाम इंसान जो है वो इन चीज़ों में अपना वक्त गुजारते हैं। एक और स्टडी ये कहती है कि अगर सोने से पहले अगर आप इन मोबाइल गैजेट्स के अंदर अपना दिन गुजारते हैं तो आपके जिस्म के अंदर एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जिसे मेलाटोनिन कहते हैं। मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे सोने की एबिलिटी को अच्छा करता है, इससे आपको नींद बेहतर आती है। लेकिन ये ब्लू लाइट्स जो होती है ना, अगर आप सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल इस्तेमाल करते हैं या ये गैजेट इस्तेमाल करते हैं तो ये इतनी ज़्यादा डेंजरस चीज़ है कि आपको इसको फ़ौरन तर्क कर देना चाहिए। इसके बदले आप कोई किताब पढ़ सकते हैं, आप अपने घर वालों के साथ गुफ्तगू कर सकते हैं। तो फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, जितना ज़्यादा आप अपने आप को इस डिस्ट्रैक्शन से बचाएंगे उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे। नींद बहुत ज़रूरी है। हमें ये लगता है कि सिर्फ काम और काम होना चाहिए। हमें बाज़ औक़ात यूट्यूब पे काम सुनना या पॉडकास्ट देखना अच्छा लग रहा होता है। हमें लग रहा होता है कि रेस्ट जो है वो एक ऐसा काम है जिससे वक्त ज़ाया होता है। हालांकि ऐसा नहीं है। जितना काम इम्पोर्टेंट है उतना ही रेस्ट इम्पोर्टेंट है। किसान जो है अगर गंदम बोता है तो उसमें वो कुछ अरसा जो है वो बीज बोता है, उसके बाद उसको रेस्ट के लिए छोड़ देता है। सेम इस केस विद अस। हमारा जिस्म जो है उसको जहाँ प्रोडक्टिविटी की ज़रूरत है, काम की ज़रूरत है, वहाँ उतने ही रेस्ट की ज़रूरत है। और रेस्ट तब मिलेगा जब आप जो है वो अपनी नींद पूरी करेंगे, क्वालिटी नींद लेंगे। तो अपने आप को इस डिस्ट्रैक्शन से बचाना है। उन तमाम चीज़ों के अंदर आपको अपना वक्त
कंज्यूम करना है जो आपके विजन से अलाइन हो, जो प्रोडक्टिव। थर्ड इंपॉर्टेंट फार्मूला है 3 स्टेप सक्सेसफुल फार्मूला। ये फार्मूला ये बताता है कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी अवेयरनेस पे काम करना है। जितना ज़्यादा आप लर्न करेंगे, जितना ज़्यादा आप रिफ्लेक्ट करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने आप को देखेंगे, उतने ही ज़्यादा आप अवेयर होंगे। कहते हैं जब आपकी अवेयरनेस बेहतर होती है ना, तो फिर आपकी चॉइसेस बेहतर होने लग जाती हैं। जब आपको ये पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है और कौन सी चीज़ आपके लिए नुकसानदेह है, तो आप फिर बहुत ही एहतियात के साथ उन चीज़ों को मुंतखब करते हैं। आपकी चॉइसेस बदल जाती हैं और चॉइसेस ही का सारा खेल है। अगर आप अपनी सेहत को देखें, अगर आप मोटापे का शिकार हैं तो आपकी खाने की चॉइसेस ही गलत हैं। अगर आप किसी नाकामी का शिकार हैं तो आप ये देखेंगे कि आपकी चॉइसेस ही उसकी जिम्मेदार है। तो बेटर अवेयरनेस से आपकी चॉइसेस बेहतर होती हैं और चॉइसेस जो है वो बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो आपको अपनी चॉइसेस पे काम करना चाहिएगा। बहुत ही सिंपल 3 सक्सेस फार्मूला है। अपनी अवेयरनेस पे काम करें, वो चीज़ जो आप हासिल करना चाहते हैं उसको देखें, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उससे रिलेटेड क्या चॉइसेस आपको करनी है जो उसके करीब ले जाएं। जब आप अच्छी चॉइसेस कर लेते हैं तो यकीन माने ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट मिल जाए। एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला इस किताब के अंदर ऑथर शेयर करता है, वो है 4 इंटीरियर ऑफ एम्पायर। आजकल के वक्त के अंदर हमारी कोशिश होती है कि हम एक्सटीरियर पर पैसा खर्च करें, हम उन तमाम चीज़ों पे जो दिखती हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कामयाबी की बाइस बनती है वो है आपका इंटीरियर। तो इसके अंदर ऑथर जो है वो 4 इंटीरियर एम्पायर का जिक्र करता है कि हमें किसी एक पे काम नहीं करना बल्कि इन चारों पे काम करना है। अगर इन चारों में से कोई एक भी डिस्टर्ब होती है तो आपकी वो प्रोडक्टिविटी जो है वो उस तरीके से हासिल नहीं हो सकती। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है माइंडसेट। माइंडसेट वो है कि जिसके थ्रू जो है वो आप सारी चीज़ों को प्लान करते हैं। अपनी माइंड को जिस तरीके से आप खाते हैं, जिस्म की खुराक है, इसी तरह दिमाग की भी खुराक है। उसको हर रोज़ जो है वो कुछ नया सीखने को दें। अपना वक्त जो है वो मेडिटेशन पे गुजारें। जितना ज़्यादा आप माइंडसेट पे काम करेंगे उतने ही आपकी कामयाबी के चांसेस बढ़ेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट है हार्ट सेट। हार्ट सेट जो है वो कहते हैं ना, हर चीज़ जो है वो दिल से करनी चाहिए। दिल जो है वो बेसिकली इमोशन की जगह है। अगर आपके जिस्म के अंदर, अगर आपके दिल के अंदर जो है वो नफरत, हसद, लालच जैसी चीज़ें हैं तो कभी भी आप अपनी कामयाबी को हासिल नहीं कर सकते। आपको अपने हार्ट सेट पे काम करना है, इसकी प्योरिटी पे काम करना है। ये तमाम नेगेटिव इमोशंस इनको डिलीट करना है, इसकी जगह पॉजिटिव इमोशन डालना है। जैसे ही आप पॉजिटिव इमोशन डालेंगे आप अच्छा फील करेंगे। जब आप अच्छा फील करेंगे तो वो नेचुरल सी बात है, आपकी प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है हेल्थ सेट। सेहत है तो सब कुछ है। जिस दिन इंसान बीमार होता है तो उस दिन उसको दुनिया की कोई चीज़ भी अच्छी नहीं लग रही होती। इसलिए अपने जिस्म का ख्याल रखें। ये एक ऐसा घर है जिसके अंदर हमारी रूह रहती है। अगर ये तंदुरुस्त नहीं है तो आप किसी भी चीज़ को जो है वो एंजॉय नहीं कर सकते। अपनी सेहत का ख्याल रखें। रोज़ाना जो है वो अपने लिए वक्त निकालें, थोड़ा जॉगिंग करें, नेचर के साथ वॉक करें। जितना ज़्यादा ये जिस्म आपका तंदुरुस्त होगा उतनी ही आपकी कामयाबी के चांसेस बेहतर होंगे। लास्ट इंपॉर्टेंट है जिसे हम मिस करते हैं, वो है सोल सेट। हमारी रूह भी है। हमारी जिस्म के अंदर एक ऐसी चीज़ है जो स्पिरिचुअल है, जो खुदा से कनेक्टेड है। अगर आप उसका ख्याल नहीं रखेंगे ना तो यकीन माने दुनिया की सारी कामयाबियां हासिल करके भी आपको लगेगा कि आपने कुछ हासिल नहीं किया। इसलिए कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करें मेडिटेशन के ज़रिए, प्रेयर के ज़रिए, जिससे जो है वो आप खुदा के साथ कनेक्टेड रहें। अगर आप इन 4 एम्पायर का ख्याल रखते हैं ना तो यकीन माने आपकी ज़िंदगी जो है वो एक कामयाब। फिफ्थ है हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। कहा जाता है कि किसी भी आदत को बनाने या ख़त्म करने में 66 डेज रहते हैं। इससे पहले ये फार्मूला 21 डेज का था, लेकिन साइंस की नई रिसर्च ने ये साबित किया है कि किसी भी आदत को अपनाने में 66 डेज लगते हैं। ये 66 डेज भी 3 फेजेस के अंदर काम करते हैं। पहला 22 डेज जो होता है ये डिकंस्ट्रक्शन फेज होता है। ये बहुत ही मुश्किल फेज होता है। एक ऐसा फेज होता है जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। कोई भी आदत जब आप छोड़ रहे होते हैं या अपना रहे होते हैं तो इस आदत को करने में आपको मुश्किल का सामना होता है। आपको लगता है ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। आप कोई भी आदत, चाहे आपने ड्राइविंग सीखी या कोई भी आदत, अगर आप गौर करें तो पहले 22 दिन बहुत मुश्किल होते हैं। आपको लगता है कि आप इसको गिव अप कर दें। दूसरे 22 डेज जो होते हैं वो इंस्टॉलेशन के होते हैं।
जैसे कंप्यूटर के अंदर कोई प्रोग्राम इंस्टॉल हो रहा होता है, तो ऐसे ही आदत आपके जिस्म के दिमाग के वायर्स के अंदर जो है वो रीवायर हो रही होती है। इसमें जो चीज़ें फ्रस्ट्रेशन की तरफ जाती हैं, आपको लगता है कि ये चीज़ें काम नहीं कर रही, आप जो कुछ अचीव करना चाह रहे हैं वो तो हो ही नहीं रहा, आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, आप उस चीज़ को छोड़ना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग जो है वो इस फेज़ के अंदर जाके छोड़ देते हैं। अगर आप इस फेज़ को गुजार लेते हैं ना, तो उसके पास बाद जो है वो बहुत ही एक गोल्डन पीरियड होता है जिसको इंटीग्रेशन कहते हैं। इसके अंदर आपको रिजल्ट नज़र आने लग जाते हैं। इस फेज़ के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें जो आप करना चाहते हैं वो नज़र आ रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि नई आदत जो है वो आपके दिमाग के इन सेल्स के अंदर रीवायर हो रही होती है, और ये बहुत ही शानदार फेज़ होता है। अगर इन 66 डेज़ को आप गुजार लेते हैं तो आप एक पॉइंट अचीव कर लेते हैं जिसे ऑटोमेशन पॉइंट कहते हैं। ये ऑटोमेशन पॉइंट ये होता है कि उसके बाद जो है आपको ये आदत जो है वो मुश्किल नहीं लगती, बल्कि ऑटोमेटिकली आप कहते हैं। रॉबिन शर्मा की खूबसूरत इसके अंदर कोटेशन है, वो कहता है कि ऑल चेंजेस आर हार्ड एट फर्स्ट। तमाम जितनी भी तब्दीलियां होती हैं वो शुरू में मुश्किल होती हैं। दे आर मैसी इन द मिडल एंड प्लेजेंट इन लास्ट, और सबसे आखिर में जो है वो खुशगवार होती है। तो इसलिए अगर कोई भी आदत आप अपनाना चाहते हैं तो इन 66 डेज के प्रोटोकॉल को आपको जो है वो फॉलो करना। के बाद लास्ट के अंदर जो है वो कोई 10 ऐसे शानदार टेक्निक्स आपके साथ शेयर करता है। ये बोनस टेक्निक्स हैं। अगर आप इन टेक्निक्स को अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई करें तो यकीन माने आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बेहतर हो सकती है। पहली टेक्निक वो बताता है टाइट बबल ऑफ फोकस। अपने गिर्द जो है वो फोकस का एक बबल क्रिएट करें। एक ऐसा बबल कि अगर जब आप वो काम कर रहे हो, कोई भी जब प्रोडक्टिव काम कर रहे हो, तो उसके अंदर कोई आपको जो है वो डिट्रैक्ट ना कर सके, आपको डाइवर्ट ना कर सके, तो डिस्ट्रैक्ट ना कर सके। तो बबल आप अपने गिर्द जो है वो कोई ना कोई ऐसा टाइम ब्लॉक करें। जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट काम करने लगे तो अपने गिर्द जो है वो एक बबल क्रिएट करें। ऐसा बबल उसमें अपने आपको कमरे में लॉक कर सकते हैं, अपने ऑफिस में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर ये आदत अपनाएंगे तो ये आदत आपको शानदार रिजल्ट देगी। दूसरा फार्मूला है 90-91 रूल। कोई भी काम जो आप प्रोडक्टिव हो, जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, आपने ये करना है कि अपने पहले 90 मिनट्स जो है वो 90 दिन तक उस एक काम को करना है। अगर आप कोई किताब लिखना चाहते हैं तो पहले 90 मिनट 90 दिन तक जो है वो सिर्फ किताब ही लिखनी है। कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो फिर उसी से रिलेटेड 90 मिनट 90 दिन तक जो है वो आपने करना है। यकीन माने ये एक काम जो है वो आपको जो है 90 दिन जो है वो शानदार डिफरेंस क्रिएट करेंगे। 60-10 मेथड ये बताता है कि आपने 60 मिनट जो है वो मेहनत करनी है, कोई प्रोडक्टिव काम करना है, 10 मिनट जो है वो आपने ब्रेक लेनी है, फिर 60 मिनट मेहनत करनी है, फिर 10 मिनट ब्रेक लेनी है। तो ये फार्मूला भी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। उसके बाद डेली 5 कॉन्सेप्ट बताता है कि अपनी 5 चीज़ों को आपको लिख लें जो आपकी विजन, जो आपके गोल से रिलेटेड हो। उन 5 चीज़ों को हर हाल में आपको जो है वो कंप्लीट करना है। ये डेली 5 जो है उनको किए बगैर आपने सोना नहीं है। एक और आदत जो सजेस्ट करता है वो है सेकंड विंड वर्कआउट। कि आपको जो है जिस तरीके से फर्स्ट फेज़ के अंदर आप एक्सरसाइज करते हैं, सेकंड फेज़ के अंदर शाम के टाइम आपको नेचर के अंदर वॉक करनी चाहिए। आपको हल्की फुल्की जो है वो चहलकदमी करनी चाहिए, जॉगिंग करनी चाहिए। इससे आपका मूड बेहतर होता है। उसके अलावा जो है वो ट्रैफिक यूनिवर्सिटी। आजकल का ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि आप अगर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो 20-25 मिनट नॉर्मल की बात है। तो अपनी कार को, अपनी व्हीकल को, अपने मोटरसाइकिल को एक ट्रैफिक यूनिवर्सिटी में कर दें। आजकल हर चीज़ जो है वो ऑडियो के फॉर्म में मौजूद है। आप हेडफोन लगा के जो है वो इन अपनी उस कार को एक यूनिवर्सिटी में बदल सकते हैं जहां आप नया सीख सकते हैं। उसके अलावा जो है वो आप ये कह सकते हैं कि वीकली डिज़ाइन सिस्टम। अपने सिस्टम को इस तरह डिज़ाइन करें कि वीकली जो है वो 30 मिनट निकालें, जिसमें आप ये देखें कि किस तरीके से आप अपने 30 मिनट लगा के अपने पूरे वीक को प्लान कर सकते हैं। ड्रीम टीम अपने उन तमाम काम जो आपका टाइम लेते हैं उनको डेलीकेट करना सीखें, अपनी टीम बनाना सीखें। एक ऐसी टीम जो आपको जो है वो आपके बदले जो है वो आपके काम कर सके। 60 मिनट स्टूडेंट लास्ट में एक टेक्निक ये बताता है कि हर 60 मिनट जो है वो 24 घंटे में से 60 मिनट अपने लिए निकालें। रोज़ाना कुछ ना कुछ सीखें, अपने आप को एज अ स्टूडेंट जो है वो इस मूड में लेके जाएं और 60 मिनट आपको सीखें। जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ही आपकी कामयाबी के चांसेस बढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये खूबसूरत किताब जो है वो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि ये इंतहाई शानदार किताब है। अगर आप इस किताब को
पढ़ेंगे तो सही मायनों में आप इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। आल्दो मैंने कोशिश की है कि उसके तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट आपके साथ स्टडी करें, लेकिन सही मज़ा तो पढ़ने के अंदर है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप अमेज़न में जाके ख़रीद सकते हैं या किसी भी बुक शॉप में ये 5am क्लब आपको मिलेगी। हमारे चैनल का मकसद आपकी ज़िंदगियों के अंदर वैल्यू ऐड करना है। ऐसी तमाम किताबें जो आपके लिए वैल्यूएबल साबित हो सकती हैं, उनकी बुनियादी पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना है। हमारे चैनल पे आपके 5 मिनट की डेली इन्वेस्टमेंट आपको ज़िंदगी में 5 साल आगे ले जाएगी, क्योंकि हमारे चैनल का मकसद आपकी ज़िंदगियों के अंदर वैल्यू ऐड करना है। अगर तो ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर अपने लव वंस, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और उन तक भी ये इम्पॉर्टेंट किताब पहुँचाएँ। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।